हाय गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। इस वीडियो में बात करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने हैं जिसकी वजह से आपका एक जो कैट प्रिपरेशन का जो स्ट्रैटेजी है वो इन प्लेस हो जाए। पहली बात यार, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मेरे पास टाइम है नहीं है, अभी लेट, अभी नॉट गोना मेक इट टू कैट एंड ऑल द स्टफ। बेसिकली आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। यू हैव राउंड अबाउट 150 डेज, और इसमें अगर आप एक अच्छे से प्लान करते हो, स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, तो यार डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आई कैन शो यू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो जुलाई अगस्त में भी चालू करके कैट में 99% लेके आते हैं। IIMS उनका भी क्रैक हो जाता है। अब सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है गाइस यहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। बिकॉज जब हम बात करते हैं ना कैट के बारे में, बच्चे बहुत ज़्यादा सिलेबस के बारे में बात करते हैं, और होता कैसे है ना कि पूरा का पूरा सिलेबस कभी होता नहीं है। हमारा तो कभी नहीं हुआ, लाइक ना 10th में होगा, ना 12th में होगा, ना ग्रेजुएशन में। सो गाइस याद रखना, इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका पूरा सिलेबस करना कोई भी ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपने JEE वगैरह भी किया होगा, या फिर अगर आपने मान लो उस टाइम पे 12th के बाद अगर आपने महाराष्ट्र CET किया होगा यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, आपको ये पता होगा कि यार हाँ 100% सिलेबस करना कोई ज़रूरी होता नहीं है एज सच। एंड दूसरी बात क्या होती है ना कि हमारे पीयर ग्रुप, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें कहते हैं कि कोई बोलता है कि नहीं ये करो ये करो ये करो, उसमें क्या होता है हम कहीं ना डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। तो पहली चीज़ याद रखना, इसमें जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो चीज़ें बेटा आपको करनी ही करनी है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप इसको बाकायदा बाइज्जत कर लेते हो, आपका 95% आराम से यहाँ से निकल सकता है। सो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम VRC के बारे में। अब VRC में बहुत सारे बच्चे देखता हूँ कि जो RC में बहुत अच्छे हैं या फिर RC में अच्छे नहीं है। नंबर 1, VRC में आपको याद रखना है, आपको VA और RC दोनों को कट करना है, मतलब दोनों को तोड़ना है और आपको सेपरेटली पढ़ना है। वर्बल एबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, सो गाइस वर्बल एबिलिटी में आपको पैरा जंबल करना है, वर्बल एबिलिटी में आपको ऑड वन आउट करना है, एंड वर्बल एबिलिटी में आपको पैरा समरी करना है। ये 3 चीज़ें हैं ना, ये शॉर्ट है, हर साल कैट में आती है, इसलिए 10 साल का पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। अब बात करेंगे कितने क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आएंगे 3 क्वेश्चन, यहाँ पे आएंगे 3 क्वेश्चन, यहाँ पे आएंगे 2 क्वेश्चन। कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, पैरा समरी 3 आया, ऑड वन आउट 2 आया, समथिंग लाइक दैट। अब इसमें ना आपको बताता हूँ मैं इसका फायदा क्या है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है गाइस कि इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। हाँ जी, इसमें बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हो, आपकी 100% एक्यूरेसी आएगी, और अगर आप गलत भी गए, आपका कोई यहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला है। रादर अगर आपने इसको अच्छे से करा और अगर आपका यहाँ पे 100% एक्यूरेसी आया, तो आपका परसेंटाइल जो है वो थोड़ा सा बूस्ट होता है, बिकॉज आपने बिना ऑप्शन के क्वेश्चन को अच्छे से करा है। इसे कहा जाता है टीटा। टीटा मतलब टाइप इन दी आंसर। हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। मेरे पैरा जंबल के C2C में अगर आप बात करोगे तो यार राउंड अबाउट 7 से 8 लेक्चर हो चुके हैं। आज भी मेरा 8 बजे लेक्चर है। हम पैरा जंबल बहुत स्लोली पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज, बहुत ज़्यादा रूल्स हमने यहाँ पे करे हैं। गाइस वर्बल एबिलिटी में 100% एक्यूरेसी पॉसिबल है अगर आप थोड़ा रूल्स लगाते हो, थोड़ी स्ट्रैटेजी लगाते हो और थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप रखते हो, तो ये डेफिनेटली डुएबल है। अब देखो ये जो चीज़ है ना, आउट ऑफ 24 गाइस आपके पास 8 क्वेश्चन है वर्बल एबिलिटी के। दिस इज नथिंग बट एग्जैक्ट 1/3 ऑफ द पेपर। तो अगर आप देखोगे आपका 1/3 सिलेबस यहाँ पे खत्म हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखो, या फिर आप थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगा दो कि यार अगर मैं जुलाई महीने में, ठीक है, अगर मैं जुलाई महीने में इन सब चीज़ों पे अगर होल्ड रखता हूँ, 100% अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ, सो आने वाला अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्या ये 8 क्वेश्चन मुझसे मैनेजेबल नहीं होंगे? ये आराम से कोई भी बच्चा कर सकता है। अगर आप वर्नाकुलर भी बच्चे हो ना तो भी आप कर सकते हो। आई कैन शो यू एट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट C2C मेंटर जिन्होंने 8 या 9 क्वेश्चन करके पेन रख दिया वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्पिटिशन के सेक्शन में, कैट 2019, 2020, 2021 में, और इन बच्चों को आराम से 80% तक मिला है। अगर मैं कैट 2021 के बारे में बात करूँ तो बेटा ये 8 क्वेश्चन तुमको कम से कम 85% दिला देंगे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके ऊपर काम करना चालू करो इमीडिएटली। LRDI अथांग है, जितना करोगे उतना कम है। बट यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव बच्चों को बताता हूँ कि आपको हर एक चीज़ नहीं करनी है। फिलहाल हम कर रहे हैं अरेंजमेंट्स, बिकॉज अरेंजमेंट्स कुछ भी हो, अरेंजमेंट्स आता ही आता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बात करूँ सेट थ्योरी के बारे में, आप इसको वेन डायग्राम भी कह सकते हो। सेट थ्योरी एंड दिस थिंग इज 100% श्योर, 1000% श्योर, ये आता ही आता है। अगले 5 महीने में ना इसके ऊपर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। C2C में अप्रोच होता है ABC, इसका मतलब बेसिक, एडवांस, चैलेंजर। आई गारंटी यू 10,000% इसके बाहर कुछ भी नहीं आता। हर साल हमारी हैंडआउट में जो क्वेश्चंस हम करते हैं, जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है, उसके ऊपर लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैट एग्जाम में पिछले 5 साल में आई ही नहीं है। तो अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हो तो हमारी लाइफ सॉर्टेड है। फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द अरेंजमेंट के हमारे कम से कम यार अगर आप अगले 5 महीने में देखोगे तो राउंड अबाउट 30-40 हमारे सेशंस होते हैं,
और यहाँ पे अगर अरेंजमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो राउंड अबाउट 100+ सेट्स हम लगाते हैं। सेट थ्योरी हमने ऑलरेडी करा है, सेट थ्योरी में हमने ऑलरेडी 28 से लेकर 30 घंटे दिए हैं, ये हमारा लेवल 1 है। आगे आने वाली टाइम्स में हम और 3-4 बार सेट थ्योरी करेंगे। सो यार ये चीज़ें होती हैं, आप हर एक चीज़ मत करो। अब देखो कुछ बच्चों को शेड्यूलिंग नहीं आएगा, बराबर, कुछ बच्चों को ट्रूथ एंड लाइन नहीं आएगा, अग्रीड, कुछ बच्चों को कुछ टॉपिक्स नहीं आते हैं। बट सर अगर मान लो मुझे ये टॉपिक नहीं आए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं चलेगा, आपको ये टॉपिक्स करने ही करने हैं, बिकॉज ये श्योर शॉट है। आई एम टेलिंग यू द श्योर शॉट थिंग, ये तुझे दिखेगा किसी ना किसी स्लॉट में कैट के बेटा मेरे, ये तुझे दिखने ही वाला है। 5 महीने तेरे हाथ में है तो आराम से इंप्रूव कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट, साइड बाय साइड थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव चीज़ें कर लेना, लाइफ यहाँ पे सॉर्टेड है। सो LRDA के लिए आपको ये करना है भाई मेरे। अगर मैं बात करूँ क्वांट्स के बारे में, क्वांट्स में अगर मैं बात करूँ, मैं 2 चीज़ें देखता हूँ। मैं देखता हूँ अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, और दूसरा देखता हूँ मैं मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम। इसको आप थोड़ा हल्के में ले लो। अगर आप नॉन इंजीनियर हो, यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आप इसको थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हो। अगर आप इसको बाद में भी करोगे तो भी चलेगा, इसमें से कोई पंगे नहीं होने वाले। अगर आप AAG देखोगे ना, सिर्फ ये चीज़ भाई मेरे 80 से लेके 85% आती है आपके कैट पेपर में। अगर मैं अरेंजमेंट और सेट थ्योरी देखूँ, हाँ, अरेंजमेंट और अगर मैं सेट थ्योरी देखूँ, दिस इज गोना बी राउंड अबाउट 50% ऑफ द पेपर, 50% ऑफ द पेपर, ठीक है। 4 सेट में से 2 सेट यही आते हैं। एंड इफ यू डू दिस 8 क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी, यू आर गेटिंग 95 परसेंटाइल श्योर शॉट। हाँ, यू आर गेटिंग 95 परसेंटाइल श्योर शॉट। अगर मैं अरिथमेटिक के बारे में बात करूँ, सो अरिथमेटिक में अगर आप देखोगे, अगर आप टाइम्स पर डिस्टेंस छोड़ते हो और अगर आप टाइम एंड वर्क भी छोड़ते हो, तो भी आपके 6 क्वेश्चन बनेंगे और राउंड अबाउट 22। हाँ, अगर आप देखोगे दिस इज क्लोज टू 28% ऑफ द पेपर। तो आप अरिथमेटिक करना चालू करो, आप थोड़ा सा अलजेब्रा करो, आप थोड़ा सा ज्योमेट्री करो, आपको जो सही लगे इन दोनों में से वो आप कर सकते हो। मैं तो कहूँगा यार थोड़ा बेसिक पे ध्यान दो, इट शुड बी फाइन। क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली है ना, ये कम से कम आप देखोगे 40% से लेके 45% तक का पेपर आपके लिए रेडी करता है, अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो। एंड अगर मैं आपको बात बताऊँ कैट के बारे में, कैट का पेपर अगर टफ आ गया, हाँ, तो 45% पेपर पे आपका 99 निकलना चालू हो जाएगा, दैट्स 99%। कैट का पेपर अगर मान लो मीडियम लेवल पे आ गया तो 50% का पेपर आप करोगे, आपका 99 निकलेगा। एंड मान लो अगर कैट का पेपर ईजी आ गया, सो राउंड अबाउट 60% का पेपर पे आपका 99% निकलना चालू हो जाएगा। सो गाइज अगर आप देखोगे 5 महीने का समय आपके पास है, अगर आप फोकस में ये सिलेबस जो मैंने बताया है, अगर वो जान के, अगर वो समझ के अगर आप प्रिपरेशन करते हो, देन योर लाइफ इज सॉर्टेड। यू कैन ज्वाइन माई न्यू बैच, वी आर स्टार्टिंग न्यू बैच फ्रॉम टुमारो, यू कैन ज्वाइन द न्यू बैच। अगर आपको एक अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक ढंग से, अगर सही ढंग से अगर आपको पढ़ाई करनी है, देन यार मोस्ट वेलकम टू स्टूडियो मेंटर्स। गाइस कोई भी इंस्टीट्यूट में आप हो, कोई भी कोचिंग आपने लगाई हो, कोई भी आपका मेंटर हो, ये प्लान फॉलो करना, बिकॉज ये दी बेस्ट है और इसमें ही आपको पेपर दिखेगा। यू कैन गो बैक एंड डू द 10 years का एनालिसिस एज फार एज कैट एग्जामिनेशन इज कंसर्न, आपको ये चीजें दिखेगी गाइस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कैट पेपर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।